नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि इन किन 3 स्थानों पर बेटी की शादी कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही काम की जानकारी है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मित्रों, 3 स्थानों पर बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। वो स्थान कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसकी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए और सुखी जीवन जी। माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर व वर की खोज करते हैं और सुखी संपन्न घर में बेटी का विवाह करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो बेटी की ही अधिक चिंता थी, क्योंकि उसे पराये घर जाना था। बेटी अच्छे से घर में पहुँच गई है, अब हमारी सारी चिंताएँ दूर हो गई हैं। बेचारा पिता और कर भी क्या सकता है, अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते मांगते कोर्ट कचहरी के जीवन भर चक्कर काटता रहता है। कई बार न्याय हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है। आखिर मन मारकर बैठने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। बेटी भी चली गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं। बेटी जीवित थी तो उसकी खुशियों के लिए दौड़ता रहा और बेटी मर गई तो उसके न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते बाल पक गए, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई और एक दिन सांसें भी थम जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितना संघर्ष भरा है एक पिता का जीवन। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखें, एक बेटी के पिता की इस कथा को समझकर चलिए। बेटियां तो विधाता ने आपको भी दी होंगी। अपनी बेटी से ही अनुमान लगा लीजिएगा कि दूसरे की बेटी के माता पिता का क्या हाल होगा। हर बेटी के माँ बाप को आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हूँ, जो आपके लिए और आपकी बेटी के लिए हित भरा हो सकता है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बेटी का विवाह किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए। मित्रों, किसी नगर में एक कृपा राम नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर 16 वर्ष की बेटी थी, जिसका नाम था लज्जावती। कृपाराम अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था। लज्जावती बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। वह रोजाना विद्यालय जाती और विद्यालय से लौटकर अपने पिता को खाना पहुंचाने जाती थी। उसका पिता कृपाराम एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। लज्जावती जब भी खाना लेकर जाती तो सेठ उसे खूब गौर से देखता था। वह सोचता था कि एक लड़की बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान, सुशील और संस्कारी लग रही है, क्यों न इसे मैं अपने घर की बहू बना लूं। मुझे अपने बेटे की शादी तो करनी ही है कहीं ना कहीं। उसका क्या पता वो कैसे विचारों की होगी। कहते हैं कि घर की स्त्री यदि पढ़ी लिखी और संस्कारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि वो कुविचारों वाली आ गई तो वही घर नर्क बन जाता है। घर में अशांति अक्लेश फैले रहते हैं। सेठ सोचने लगा कि लज्जावती तो मेरी देखी हुई है, इससे अधिक अच्छे विचारों की बहू मेरे लिए मिल ही नहीं सकती। यही सोचकर सेठ ने एक दिन कृपाराम से कहा, भाई कृपाराम, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी बेटी लज्जावती को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी सुशील कन्या यदि मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर की किस्मत चमक जाएगी। सेठ की बात सुनकर पहले तो कुछ आश्चर्य हुआ कि लगता है सेठ मुझसे मजाक कर रहा है, पर जब उसने देखा कि वास्तविक में वो मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, सेठ जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। यदि मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाएगी तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा और मेरा कोई मेल है। आप एक धनी सेठ हैं और मैं आपके यहाँ आपका ही नौकर हूँ। हमारे और तुम्हारे बीच में भारी असमानता है। विद्वान लोग कह गए हैं कि अच्छी मित्रता और विवाह संबंध हमेशा बराबर वालों में ही शोभा देती है। छोटे बड़े के बीच संबंध ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, और मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी बारात की भी खातिरदारी कर सकूं। सेठ बोला, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो तुम। सेठ कहता है, कृपाराम, अब चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे घर की बहू तुम्हारी बेटी ही बनेगी। मित्रों, इतना क्या
देखकर सेठ ने अपने घर पहुंचा और अपनी सेठानी और बेटे से परामर्श किया। कृपाराम की बेटी की बात सुनकर सेठानी और उसका बेटा एकदम से उछल पड़े। कहने लगे कि आपकी बुद्धि तो नहीं सठिया गई इस बुढ़ापे में। उस गरीब मजदूर और हमारा क्या मेल है? वह मजदूर भला हमारे लिए दे ही क्या सकता है? तभी सेठ ने बोला, सेठानी, वह अपनी रत्न जैसी कन्या हमें देगा और वह भी संस्कारी और सुशील है। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। कन्यादान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तुम चाहे करोड़ों की दौलत जोड़ कर रख लो, लेकिन यदि बहू कुलनी आ गई तो दौलत कितने दिन ठहरेगी? बताओ भला। यदि बहुत शुभ विचारों वाली बहू होगी तो कंगाल परिवार भी संपन्न हो जाएगा। सेठानी के बार बार मना करने पर भी सेठ नहीं माना और उसने ज़बरदस्ती अपने बेटे का विवाह कृपाराम की बेटी के साथ कर दिया। कृपाराम सेठ के घर में अपनी बेटी को विवाह कर तो बड़ा खुश था, परंतु एक मजदूर की बेटी बहू बनकर सेठ के घर में आ गई, ये बात सेठानी और उसके बेटे को सहन नहीं हुई। वो उसे दिन रात प्रताड़ित करने लग गए, परंतु सेठ के डांटने पर वो चुप हो जाते। उन्होंने उसे घर से भी निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु सेठ के रहते उनकी मंशा कभी सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। लज्जावती सेठानी को फूटी आँख नहीं सुहाती थी। वो हमेशा मौका ढूंढती रहती थी कि कब इसे अपने घर से बाहर करे। और संयोग से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई और सेठ के मरने के बाद ही सेठानी और उसके बेटे ने एक योजना बनाई कि क्यों न बहू को जहर देकर मार दिया जाए और फिर सेठानी अपने बेटे का विवाह किसी धनी परिवार से कर देगी। उन दोनों ने लज्जावती को मारने का निश्चय कर लिया। अब उसकी सास ने भोजन तैयार किया और उसी भोजन में जहर मिला दिया। जहर मिलाकर लज्जावती को खाने के लिए दे दिया। बेचारी लज्जावती तो कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए वह सेठानी के द्वारा बनाए गए खाने को खाकर और सो गई और वो बेचारी हमेशा के लिए सदा सदा के लिए सो चुकी थी। जब ये बात कृपाराम को पता चली तो वो समझ गया कि उसकी बेटी ने जहर नहीं खाया है, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। वह सेठानी और उसके बेटे की मंशा को पहले से जानता था, क्योंकि पहले भी उनका व्यवहार बेटी के प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो तो सेठ की वजह से वो चुप रहते थे, क्योंकि सेठ के आगे उन दोनों की चलती नहीं थी। बेचारा कृपाराम पुलिस के पास पहुंचा और बेटी की हत्या की बात कही, पर सेठानी ने तो पहले ही साठगांठ कर रखी थी, इसलिए पुलिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और आत्महत्या का केस बना दिया। बेचारा कृपाराम ने बहुत दौड़ भागकर बेटी के हत्यारों को सज़ा दिलाने की कोशिश करी, पर नहीं दिला सका, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ सके। पर क्या करता, हार कर मजबूर होकर घर बैठ गया। उसके बेटी के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे थे और कृपाराम अपनी करनी पर पछताता रहा कि यदि वह सेठ की बात ना मानकर बेटी का विवाह उसके घर में नहीं करता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, किसी ने सच्ची कहा है कि इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला स्थान जहां दोनों पक्षों के बीच में भारी असमानता हो, कन्या का पिता बहुत निर्धन हो और लड़का अत्यंत धनी हो। दूसरा स्थान जो धन के अत्यंत लोभी हों, जो लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हों, पैसे के लिए वो अपना मान सम्मान भी बेचने को तैयार हों, ऐसे घरों में बेटी का विवाह कभी नहीं करें। और तीसरा स्थान जो परिवार संस्कारों से रहित हो, ऐसे परिवारों में धन धान से संपन्न होने पर भी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।